शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांतिवाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन। आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां भी भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जिन जिन के मन में आस्था है, जहां जहां भी राम भक्त रहे हैं, आज उन सभी ने सुबह से अभी तक इतना आनंदपूर्ण हृदय भरा होगा। ऐसा अद्भुत वातावरण अयोध्या की उस धन्य धरा के ऊपर हमने घर में बैठे बैठे वो सभी वातावरण को हमने देखा, अनुभव किया। आज हम आनंद विभोर बन गए। आज मन का मोर नृत्य करने लगा, क्योंकि आज 500 साल के बाद, ये 500 साल की एक लड़ाई थी कि जो आज जिसका रिजल्ट हमें मिला है। और देखो आज अयोध्या में जहां राम जन्मभूमि, जहां 100 करोड़ हिंदुस्तान के हिंदू कि जिस भगवान रामचंद्र जी को अपने जीवन के तरन तारणहार मानते हैं, और आज वही सभी 100 करोड़ हिंदुओं की आज विजयी भव की जो यात्रा निकली है। यानी कि आज हमारा ये मंदिर, सभी का जो सपना था वो साकार होने के ऊपर जा रहा है। और आज जो शिला स्थापन हुआ, सच में हम उन सभी को याद करना चाहते हैं कि जिनकी वजह से आज का ये शिला स्थापन आज सफल हो पाया है। सबसे पहले तो मैं 500 साल पहले जिन्होंने ये राम मंदिर का निर्माण किया होगा, उस अज्ञात जिन्होंने भी यह मंदिर बनाया होगा, हम सबसे पहले उनके आभारी हैं। पश्चात इस मंदिर को अखंड रखते रखते जितने भी साल पुराना यह मंदिर होगा, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी अनुमोदना करना चाहता हूं। लेकिन जब से यह मंदिर टूटा और वहां पर एक बाबरी मस्जिद खड़ी हो गई, तब से लगाकर आज तक हम सभी हिंदुस्तान के हिंदुओं को इतना बड़ा खेद था, दुख था, कब वो दिन वापस आएगा कि हमारा जो मंदिर है उस मंदिर को वापस अखंड रूप से हम वहां पर नव निर्माण करेंगे। ये ऐसा कौन सा धर्म है भाई? ये ऐसी कौन सी आतताई है? ये ऐसी कौन सी ये शक्ति है कि जो हमें दुखी कर रही है, और हमारे मंदिरों के ऊपर आक्रमण, हमारे मूर्तियों के ऊपर आक्रमण। और ये ऐसे धर्म को हम धर्म मानने को तैयार ही नहीं है कि जो बल जबरी से, जबरदस्ती से हमारे मंदिर मूर्तियों को तोड़ तोड़कर और अपना धर्म स्थान खड़ा करते हैं, हम उसको धर्म मानने को तैयार नहीं है। जो तलवार की जोर से, जो जोर जबरदस्ती से और हमें धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं वो हमारे माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब को, कि जिन्होंने ये एक आंदोलन छेड़ा था आज से सालों पहले। 1992 की जो घटना बनी वो तो एक रिजल्ट था, लेकिन उसके पहले से आरएसएस की जो विचारधारा थी, विश्व हिंदू परिषद की जो विचारधारा थी, और बीजेपी यानी के हमारे ये जो भाजपा सरकार की जो विचारधारा थी, सच में हिंदू संस्कृति की रक्षा करना, आर्य संस्कृति की रक्षा करना, हमारे मंदिर मूर्तियों की सुरक्षा करना, और हमारे साधु संतों की सुरक्षा करना, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा करना, और हमारी गौ माता आदि सभी पशु पंखियों की सुरक्षा करना, यही एजेंडा से तो ये सभी संस्थाओं का नवनिर्माण हुआ, इस पार्टी का नवनिर्माण हुआ। और देखते ही देखते देखो इस अयोध्या राम मंदिर के इस मुद्दे को जिन्होंने अपना पीठ बल दिया,
जिन्होंने लीड ली, जिन्होंने झंडा हाथ में लिया, वो एक भले स्त्री हो तो क्या हुआ, लेकिन वो श्रीमती उमा भारती जी का मैं स्मरण करना चाहता हूं, वो मैं मनोहर मुरली जोशी जी का स्मरण करना चाहता हूं। और इतना ही नहीं कि उस समय की जो कल्याण सिंह की जो सरकार थी यूपी के अंदर, मैं उस कल्याण सिंह सरकार को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि आज वो सरकार थी, भले कल्याण सिंह जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को भी एक दिन की जेल हुई, वो मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको जेल हुई, फिर भी बोला कोई बात नहीं, मैं अपने भगवान के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने आस्था के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए मैं चाहे जो भी सजा मिले मैं भुगतने को तैयार हूं। और इसीलिए हम उन सभी को अभिनंदन करते, उनको सैल्यूट करते हैं। और मैं उनको भी भूलना नहीं चाहता हूं, वो जो कोठारी बंधु थे, कि जो हमारे हीरालाल जी कोठारी के सुपुत्र थे, वो सुमित्रा के जो नंदन थे, और ऐसे वो दोनों जो भाई जुगल बंधु, वो जो राम कुमार कोठारी और साथ में शरद कुमार कोठारी को अभी मैं स्मरण करना चाहता हूं कि जिनके साथ में और भी 16 ऐसे कार सेवक, और जिनके ऊपर अंधाधुंधी जिस तरह से फायरिंग की गई और वो शहीद हो गए उस ढांचा को तोड़ते तोड़ते, मैं कहता हूं सभी को सच में हम अभिनंदन देते हैं कि जिन्होंने अपने राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपनी शहीदी बोरी है, उन सभी को हम कभी नहीं भूल सकते। और इसीलिए तो आज उनके शहीदी के ऊपर ही तो ये मंदिर अब नवनिर्माण होगा। भक्त तो ऐसे होते हैं, इसे कहते हैं सच्चे भक्त, इसे कहते हैं सच्चे और पक्के भक्त। ये जो मोदी सरकार नहीं होती, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, और साथ साथ में उनको पूरा साथ देने वाले योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है आज यूपी के अंदर, जो दबंग सरकार मानी जाती है, और उसी का आज ये फल है कि आज हम ये भगवान रामचंद्र जी के इस राम जन्मभूमि का जो मुद्दा सॉल्व कर सके, वो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को भी हम अभिनंदन देना चाहते हैं कि जिन्होंने सत्य का पक्ष लेकर और जिन्होंने आज हमको ये कानूनी रूप से मंदिर बनाने के लिए छूट दी और उन्होंने एक सत्य का पक्ष लिया, उन सभी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। तो साथ साथ में मैं उनका तिरस्कार करना चाहता हूं, मैं उनको भगवान को प्रार्थना करता हूं कि वो दोनों भाइयों को भी सद्बुद्धि दे, जो हर बार बीच में हमारे राम मंदिर का मुद्दा हो, हमारी हिंदू संस्कृति का मुद्दा हो, बार बार बीच में टांगे अड़ाते हैं, और वो जो बार बार जो हमारा विरोध करते हैं, मैं आज उनका इस चैनल के माध्यम से भी मैं जाहिर विरोध करना चाहता हूं। वो अकबरुद्दीन ओवैसी और वो असदुद्दीन ओवैसी, ये जो दोनों भाई है, जो बार बार हमारे मुद्दों को लेकर और एक कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, नहीं, जहां पर 100 करोड़ की हिंदू जनता आज आस्था लेकर बैठी है, और आप विरोध करने वाले हैं कौन? सेक्युलरिज्म के नाम से आज आप हमें हमारे मंदिरों से दूर करना चाहते हैं, हमारी आस्था को तोड़ना चाहते हैं। यह हरगिज़ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इसीलिए हम सभी को अब जागना होगा। ये आज तक हमारी सोई हुई आत्मा, सुषुप्त हमारी आत्मा को झंकृत करना होगा, झकझोरना होगा, क्योंकि हम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमने उपेक्षा कर दी अपने शासन की, हमने उपेक्षा करी अपने संस्कृति की, हमने उपेक्षा कर दी आज के वर्तमान इस राजकारण की, और इसी का नतीजा है कि हमें भुगतना पड़ता है, बार बार भुगतना पड़ता है। धन्य है कि आज जो हमारी आज तक की जो स्थिति थी, ये सब क्यों हुआ, आज तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला, इसकी वजह भी है। एक बच्चा शिविर में मेरे पास आया, शिविर में बहुत सारे बच्चे, उसमें से एक बच्चा मेरे पास बैठा, उतने में और 2-4 बच्चे आए और गुरुजी कुछ तो हमको सिखाओ, कुछ तो हमको समझाओ। मैंने उनको तत्व की सब अलग अलग बातें समझाना शुरू कर दिया। बच्चे थोड़े से बोर हो गए। मैंने कहा चलो काम करते हैं, जोक्स खेलते, सब अपने एक जोक सुनाओ। तो सब बच्चे मुझे जोक सुनाने लगे। उसमें से एक बच्चे ने मुझे ऐसा जोक सुनाया जिसको आज तक मैं कभी भूल नहीं पाया हूं। एक बच्चे ने मुझे ऐसा जोक सुनाया, उसने कहा कि देखो गुरुदेव, मैं आपको एक जोक सुनाता हूं कि 3 अलग अलग देश के लोग इकट्ठा हुए। एक अमेरिका का था, एक जापान का था और एक भारत का था। तीनों जन बैठे और तीनों जन ने गपशप किया। बातें करते करते एक जन ने कहा, अरे आपको मालूम है क्या आपको मालूम है, देखो हमारे अमेरिका में जो है ना, हमारे अमेरिका में तो जो कुत्ते होते हैं ना, डॉगी,
हमारे अमेरिका के कुत्ते और वो टू व्हील गाड़ी चलाते हैं, टू व्हील गाड़ी। तो उतने में वो जापानी जो था, जापानी ने कहा अरे कुछ नहीं, तुम्हारे कुत्ते सिर्फ टू व्हील गाड़ी चलाते, हमारे जो जापान के जो बंदर होते हैं ना, हमारे जापान के बंदर तो फोर व्हील गाड़ी चलाते, फोर व्हील गाड़ी। और दोनों जन भारतीय के सामने देख रहे कि ये क्या बोले, इसके भारत में तो कुछ है भी नहीं, ये क्या बोलेगा। तब दोनों ने कटाक्ष से उस भारतीय के सामने देखा, तो भारतीय बोला अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, अरे आपके अमेरिका के तो सिर्फ कुत्ते टू व्हील गाड़ी चलाते हैं और आपके जापान के बंदर फोर व्हील गाड़ी चलाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे हमारे भारत के गधे पूरी सरकार चलाते हैं, सरकार। और आज तक यही तो हुआ था, 70 साल तक गधों का राज इस देश के ऊपर चल रहा था और इसीलिए अपने देश की पूरी पनौती बैठी हुई थी। अब कोई आया शेर का बच्चा, अब कोई शेर पैदा हुआ है, चप्पल की छाती लेकर मोदी सरकार जब आए हैं और तब से भारत के अंदर ये पिछले 5 सालों में इतना सारा परिवर्तन आ रहा है कि जो वास्तविक रूप में बहुत जरूरी था और वही परिवर्तन अब आ चुका है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं 70 साल तक क्या हुआ, कहते हैं कि जो धर्म शासन नहीं मिटा कभी लंकेश की तलवार से, जो धर्म शासन नहीं मिटा कभी वो रावण यानी कि लंकेश की तलवार से, जो धर्म शासन नहीं मिटा कभी कंस की हुंकार से, वो धर्म शासन क्या मिटेगा, वो धर्म शासन क्या मिटेगा ये भ्रष्ट सरकार से। और इसीलिए वो भ्रष्ट सरकार चली गई कि जिसकी हमें सभी को खेवना थी। राजा अगर यथा राजा तथा प्रजा, राजा अगर भ्रष्ट है तो प्रजा भी भ्रष्ट है, राजा अगर व्यभिचारी है तो प्रजा भी व्यभिचारी है। और इसीलिए जरूरत थी परिवर्तन की, और 70 साल में जो परिवर्तन की आवश्यकता थी जो नहीं हुआ, वो अब इस मोदी सरकार में चमत्कार के ऊपर चमत्कार, चमत्कार के ऊपर चमत्कार। मैं एक साधु हूं और साधु कभी भी कोई पक्ष का और वो साथ देने के लिए कभी उत्सुक नहीं। साधु के लिए सब समान होते हैं, माना, लेकिन फिर भी जो सत्य है, सत्य का पक्ष लेना, यह भी हमारे आचार में आता है। और इसीलिए मुझे तो गर्व है कि मैंने वो 1992 के अंदर, जब मेरे दीक्षा को वो सिर्फ 1 साल हुआ था, और तब मैं वो 6 दिसंबर, आज भी वो घटना मुझे याद है, तब भी हम पूना में ही थे। और देखो वो घटना आज भी मुझे याद है, चारों तरफ हमारे पूना के अंदर बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे, जहां देखो वह रैलियां निकली हुई थी। सच में ये धर्म रक्षा का कर्तव्य जो हम भूल चुके हैं, ये शासन रक्षा का कर्तव्य हम भूल चुके हैं। कल तक मेरे प्रवचनों के अंदर आपने एक ही बात सुना होगा, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। ये जो शरणागति है, ये जो समर्पण भावना है, जो हमने हनुमान जी में देखी है, जो गुरु गौतम स्वामी जी में देखी है, उनमें थी तो हमारे में क्यों नहीं भैया, हमारे में क्यों नहीं? हम क्यों ऐसे अपने परमात्मा के लिए, अपने शासन के लिए अपने समर्पित क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं देखो, अगर हमें अपना अस्तित्व बचा के रखना है, अगर हमें कहीं ना कहीं, अगर हमें अपने हिंदू संस्कृति को बचा के रखना है, मैं तो कहता हूं संकल्प लो, संकल्प कि आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो माउंटबेटन था, जिसने हमारे भारत के और भारत के 2 टुकड़े किए, और उस टुकड़ों के अंदर एक टुकड़ा दे दिया पाकिस्तान को और बाकी का हमारे हिंदुस्तान को मिला है। तो जब 14 अगस्त के दिन जब उस माउंटबेटन की उसकी देखरेख में जब 2 टुकड़े कर दिए गए, और उस समय नक्की कर दिया गया था कि पाकिस्तान ये मुस्लिम राष्ट्र जाहिर होगा, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र जाहिर होगा, ये नक्की किया और उन्होंने कर भी दिया। और उस वक्त ये भी नक्की हुआ था कि अगर पाकिस्तान अगर मुस्लिम राष्ट्र जाहिर होगा तो हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र जाहिर होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना निश्चित था। लेकिन कुछ हमारे ही गद्दार, जो कुछ हमारे ही जो देशद्रोही थे और जिनकी मति भ्रष्ट हो चुकी थी, ऐसे हमारे कुछ नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनका नाम लेना भी मेरे लिए पाप है, हराम है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की पूरी, कहते हैं ना गुजराती में, आखी पथारी फेरवी ना की, हमारी पूरी देश की बैंड बजा दी उन्होंने। लेकिन मैं कभी उनको, मैं कभी मेरे हृदय में से उनके लिए कभी अच्छी दुआ नहीं निकल सकी, क्योंकि आज जो हम भुगत रहे, आज हमारी प्रजा जो दुखी है, आज हमारी प्रजा जो पीड़ित है, आज हमारी प्रजा जो गरीब है, आज हमारी प्रजा
जिस तरह से इतनी इतनी आकुल व्याकुल और दुखी महादुखी बन चुकी है, इसमें कहीं ना कहीं उन पापियों का हाथ था, उन दुराचारियों का, उन भ्रष्टाचारियों का, उन देशद्रोहियों का हाथ था। और इसी के कारण आज हम ये सब भुगत रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा ये भी हमें समझ में नहीं आता है। और इसीलिए उस समय ये जो निश्चित हुआ था कि हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, नाम इस देश का हिंदुस्तान है तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, लेकिन नहीं, वो पूरा एक गेम खेला गया और उस गेम के, उस राजकारण, उस पॉलिटिक्स के अंदर, और हमारे गांधी जी जैसे इतने बड़े नेता भी उसके अंदर, उस सकंजे में, और वो भी अंदर, उनको भी डब्बे में उतार दिया। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, देखो, और उस समय नक्की किया गया कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जगह पर सेक्युलरिज्म यानी कि सर्वधर्म समभाव, यहां पर किसी एक धर्म का ये हिंदुस्तान है ही नहीं। यानी कि हमारा इतना बड़ा देश, आज समझो क्या चाइना के बाद हमारे देश का नंबर आता है पॉपुलेशन के अंदर, और इतना बड़ा जब हमारा देश, इतना महान हमारा देश, हम कहते हैं गर्व से मेरा भारत महान, और ऐसे महान भारत और महान हिंदुस्तान, नाम हिंदुस्तान है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हिंदुओं को स्थान ही नहीं है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर जुल्म। आप कहेंगे गुरुदेव आप हिंदू हिंदू कहते हैं, हम तो जैन हैं। नहीं, मैं आपको ये भी अगले प्रवचन में आपको समझाऊंगा कि क्या फर्क है हिंदू में, क्या फर्क है जैन में। जैन और हिंदू एक है या अलग है, ये विचारधारा को हमें समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही अंदर अंदर लड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, और ऐसे सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या उसमें कोई तथ्य है? क्या तथ्य है इसे हम समझेंगे। और तब तक के लिए मैं बस अभिनंदन देता हूं कि जिन्होंने आज ये राम मंदिर के लिए, जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, और आज खुशहाली मनाओ। आप जहां हो, बोले आज नहीं तो कल मनाओ, लेकिन घर घर में दिया प्रकट होना चाहिए, क्योंकि आज राम भगवान को हर कोई मानता है, हम भी मानते रहेंगे। इसी मनोभावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव, बोलो सिया रामचंद्र की जय।